देखिए, सबसे पहले तो ये गुमराह किया जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो गऊ के दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है। किसी एक नेता के कहने पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे अगर आप लोग आपस में बंटते हैं तो उससे फ़ायदा उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों को और उन्हीं राजनेताओं को होता है जो इन सब चीज़ों पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सर, अभी आप जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए हैं और आपकी 11 सूत्री मांगे हैं। उसमें मैंने देखा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का जो सम्मान दिलाने की जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, जिससे गांव की हत्या पे कोई रोक लग सके, ये पर्सनली मुसलमानों पे टारगेट है या फिर पूरी जो भी गाँव की हत्या करता हो? देखिए, सबसे पहले तो ये गुमराह किया जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो गऊ के दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े बीफ को एक्सपोर्ट करने वाले कारखाने हैं उनके नाम ज़रूर ऐसे हैं, अल शबाब और कुछ और नाम है इस प्रकार से, आप देखेंगे, चेक करेंगे, लेकिन उनके मालिक तो हिंदू हैं कई। तो ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात है। एक्चुअल में सभी मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ जरूर कर रहे होंगे, कुछ हिंदू भी कर रहे हैं, कुछ मुसलमान भी कर रहे हैं। तो ये लड़ाने का षड्यंत्र है। लेकिन गौ हत्या बंद होनी चाहिए। उसको बंद करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये सर्वधर्म, क्योंकि धर्म सही मायने में एक ही है, धर्म अलग अलग नहीं हो सकते, धारण करने योग्य है। और जो प्रकृति के सही नियमों पे खरा उतरता है वही धर्म है। तो गौ अगर बचेगी, गौ हत्या अगर बंद होगी तो गौ आधारित खेती बचेगी। गौ आधारित खेती बचेगी तो आपको सही खाने पीने के लिए सही चीज़ें मिलेंगी, सही खेती मिलेगी, सही फसल मिलेगी और उसमें बिना केमिकल का, बिना रसायनों का आपको उपज मिलेगी। उस गौ आधारित खेती की वजह से किसान जो है उन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के, बैंकों के लोन के कुचक्कर से बाहर निकल पाएगा। गौ हत्या बंद होगी तो वो जो सुई ठोकी जा रही हैं उनके अंदर FBS जो है, फीटल बोवाइन सीरम, वो भी गौ हत्या करके ही लाया जाता है। और उन सुइयों से जो परिणाम हो रहे हैं वो सबके सामने है। आज पूरा देश नहीं, आज पूरा विश्व देख रहे हैं इन बातों को, किस प्रकार से डर का माहौल बना के आप लोगों को वो सुइयां लगवाई गई। तो वो जो फीटल बोवाइन सीरम है वो भी वहीं से आ रहा है। जो पिज्ज़ा में डलने वाला, चीज़ में डलने वाला रेनेट नाम का एंजाइम जो है वो भी गौ हत्या करके ही बाहर आ रहा है। तो गौ हत्या बंद होगी तो वो जो गलत चीज़ें परोसी जा रही हैं हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, वो बंद होंगी। वकील साहब, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 2014 से भाजपा सत्ता में है और भाजपा को माना हिंदू की हितैषी पार्टी मानी जाती है और वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे कहा जाता है कि वो सत्ता में आती है। क्या उनसे गौ हत्या के बैन या गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान, मतलब माता का सम्मान मिलने की कोई उम्मीद नहीं है उनसे? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी एक पार्टी को, किसी भी एक पंथ का ठेकेदार ठहराना ही गलत होगा। सभी संगठनों में अलग अलग लोग, हर प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं। तो केवल और केवल किसी एक पार्टी को उस चीज़ की ठेकेदारी दे देना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। आज हिंदू की बात करें तो पूरा समाज इस समय पे परेशान है। गौ माता की हत्या रुकी नहीं है। वो जो उनके धर्म की हत्या कर दी गई, जबरदस्ती FBS वाले वो सुइयां घुसा घुसा के, वो नहीं रुका है। लोगों ने धर्म के आधार पे एग्जम्पशन मांगी कि हम सुई नहीं लगवाना चाहते, उनको धर्म के नाम पे एग्जम्पशन नहीं मिली। और दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि हाँ, सबको लगानी पड़ेगी। स्कूल में जाने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, मंदिरों में जाने के लिए
एयरपोर्ट पे जाने के लिए आपसे वैक्सीन के सर्टिफिकेट मांगे गए और फिर ये कहते हैं कि हिंदुओं के हितैषी हैं। तो किसी एक पार्टी को, किसी एक संगठन को, किसी एक समुदाय का हितैषी कहना या उसका ठेकेदार कहना बहुत खतरनाक होगा हमारे पूरे देश के लिए। गाँव की हत्या की जा रही है, इसका असर जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्या चीज़? गाँव की हत्या जो की जा रही है, जिम्मेदार आप सरकार को मानते हैं या मुसलमानों को? देखिए, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं और सवाल होता है कि जो बड़े बड़े जो बिग एक्सपोर्टर हैं उनको जो लाइसेंस दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो आपके सवालों में ही आपका जवाब छिपा हुआ है कि जब सरकार ही उनको लाइसेंस दे रही है और सरकार से लाइसेंस शुदा होके ही वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो बाहर जा रहा है ना ये बीफ। और सवाल पैदा होता है, और वो जो बड़ी कंपनियां हैं उनके मालिक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नहीं हैं, उनके मालिक तो वो बड़े पूंजीपति हैं। और ये पूंजीपति जो हैं बड़े, ये अपने आप में एक अलग जो है संप्रदाय है। ये लोग करते हैं सारा षड्यंत्र। आपने जैसा कहा कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है, पॉलिटिकल पार्टी जो है एक हिंदू मुस्लिम करके गांव के नाम पे भी चुनाव लड़ती है, तो उससे जो गांव की हत्या की जा रही है डायरेक्ट जो है मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। देखिए, 1857 की क्रांति हो या जिस प्रकार से भाई राजीव दीक्षित ने स्वराज के ऊपर काम किया था, स्वदेशी आंदोलन किया था, उसमें हर एक वर्ग का, हर एक पंथ का, हर एक कौम का बराबर हिस्सेदारी रही थी, फिर चाहे वो आज़ादी की लड़ाई क्यों ना हो। तो सही मायने में सही मुद्दों पर लड़ना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की विचारधारा कुछ अलग हो सकती है, उसके रहने सहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा और वो आपके किसी रीति रिवाज को गलत नहीं कहता है, तो किसी एक नेता के कहने पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे अगर आप लोग आपस में बंटते हैं तो उससे फ़ायदा उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों को और उन्हीं राजनेताओं को होता है जो इन सब चीज़ों पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अपना परिचय। एडवोकेट साहिल गोयल।